Yes, students, in this video we will discuss question 5, question 6, question 7 and question 8 in exercise miscellaneous 3 विविध 3 में। देखिए क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं। ये प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x और ये इक्वल में सारा कुछ। देखो एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना ये भी चाहता हूँ कि अभी सारा जो इक्वल में है सारा मल्टीप्लाई में है। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि जो भी अपन ने सी और डी फॉर्मूले पढ़े हैं, समझ पा रहे हो ना, साइन सी प्लस साइन डी, जो भी सी और डी फॉर्मूले हैं वो क्या काम करते हैं, वो प्लस या जो माइनस का अपने पास फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई के फंक्शन में मैनिपुलेट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। सी और डी फॉर्मूला आप देखोगे जब भी लगाते हो आपका सारा जो टर्म है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। समझ पा रहे हैं? तो आपको केवल ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ देखो ये प्लस है तो ये साइन अपने पास हो जाएगा, ये सी और ये डी, इन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे, ऐसे इसमें। समझ पा रहे हो? तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ और आप वापस नोट करते हुए स्टार्ट करेंगे। मैं अगली स्टेप से आपको सीधा बता रहा हूँ। साइन सी प्लस साइन डी आपको याद होना चाहिए, 2 साइन सी प्लस डी करोगे तो 4x और नीचे 2 आता है तो 2x, फिर आता है कोस सी माइनस डी, तो x में से 3x माइनस करोगे तो माइनस 2x, लेकिन कोस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ। तो माइनस 2x और नीचे 2 है तो वो माइनस x और उसको मैं x लिख सकता हूँ कोस में केवल और सेक में। तो ये आप ऐसे लिख दिया होगा आपने इसको, समझ पा रहे हैं? फिर यहाँ से देखो ये प्लस तो रहेगा ना, समझ पा रहे हैं? अब ये इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन ऐड करोगे तो दोनों को 5x और 7x 12x और नीचे 2 मतलब 6x, और कोस में माइनस करोगे तो माइनस 2x और नीचे 2 मतलब माइनस x, लेकिन कोस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास कोस x और 2 कॉमन है तो देखिए 2 कोस x आप कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा साइन 2x प्लस साइन 6x, और ये जो 2 कोस x है, अब इस ब्रैकेट में वापस c और d लगा देंगे, ये c और ये d, तो साइन c प्लस साइन d वापस लग जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए 2 साइन, दोनों को ऐड करोगे 8x और उसका आधा 4x, और कोस माइनस करोगे माइनस 4x और नीचे 2 है तो 2x लिख लूँ, कोस में माइनस आप खा सकते हो। तो अब आप ये देखें, ये 2 जा कितना हो गया आपको पास, ये 4। अब राइट हैंड साइड मैच करो, 4 कोस x यहाँ भी है, कोस 2x दिख गया होगा और साइन 4x, तो दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 5 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन रहा आपके लिए, केवल सी और डी फॉर्मूला आपने अप्लाई किया। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी आप कर सकते हो, साइन 7 साइन 5x, चलो बता देता हूँ मैं, साइन 7x प्लस साइन 5x, और अगले में है साइन 9 और साइन 3, ये ब्रैकेट लगा रखा है तो आप भी लगा लो, चाहे कोई ज़रूरी भी नहीं है। साइन 9x साइन 3x, और इसके नीचे क्या है, कोस में है, सेम ही एंगल है तो कोस 7x, यहाँ कोस 5x प्लस साइन 9x, ये तो सॉरी कोस है ना, यहाँ कोस 9x प्लस कोस 3x, और आपको लेके कितना आना है इसमें, tan 6x। तो वो मैं केवल इसमें फास्टली आपको बता देता हूँ, ये देखो 7
और ये 5 सी और डी लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 साइन में हो जाएगा 6 और कोस में हो जाएगा x और इसमें लगाओ 2, ये बोलिए ये भी साइन 6x हो गया ना, और कोस में कितना हो गया ये 6 का 3x और नीचे कोस है तो कोस कोस में आएगा 2 कोस ये 6x और कोस में ही आएगा क्या x प्लस ये 2 कोस 6x और कोस में क्या आएगा 9 3 6 और ये 3x। तो अब आप देखेंगे ऊपर से 2 और साइन 6x कॉमन ले लें, 2 साइन 6x आप क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा कोस x प्लस कोस 3x और नीचे 2 कोस 6x कॉमन ले लेंगे, आंसर आपको दिख जाएगा कोस x प्लस कोस 3x। ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस आ जाएगा tan 6x। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 7 नंबर। ये 6 मैंने केवल आपको इसमें आइडिया बता दिया। क्वेश्चन 7 देखिए, साइन 3x साइन 2x माइनस साइन x। ये देखो साइन कितना है 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x और आपको लेके क्या आना इसमें 4 साइन x कोस x बाई 2, 4 साइन x कोस x बाई 2 और कोस 3x बाई 2। ये देखो कैसे होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हो, देखो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो ऐसे जब 5 बने 7 बने ये मत लिया करो क्योंकि उसमें हाफ करना फिर वो फ्रैक्शन में आएगा भिन्न में। तो ऐसा आप सी और डी लगाओ किसमें 3x में और इस x में, समझ पा रहे हैं। एक तो साइन 3x ले लो, साथ में ले लो माइनस साइन x और साइन c माइनस साइन d, क्योंकि समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। तो देखिए माइनस है तो माइनस वाला लगेगा ना, साइन c ये c है और ये माइनस है यहाँ ये d है। तो इसके लिए अपन कोस पहले आता है, ये ध्यान देंगे माइनस वाले में। तो 2 कोस 3x और x हो गया कितना 4x और उसका आधा 2x। फिर आता है साइन 3x में से x लेस करोगे 2x और उसका आधा x। ये आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो देखिए साइन 3x और माइनस ये साइन x, साइन c माइनस साइन d आपने लगाया, कोस का टर्म पहले आएगा और ऐड करोगे 4x उसका आधा 2x माइनस करोगे 2x और ये आधा x। तो अब देखिए इसमें ये यहाँ से हटा लेता हूँ मैं, अलग से कौन बच गया अपने पास, ये अलग से बच गया साइन 2x। इसको भी आप ओपन कर सकते हो अगर आपको समझ आ रहा है तो। हाफ एंगल फॉर्मूला साइन 2x का क्या होता है 2 साइन x कोस x। साइन 2x की जगह अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो मैं लिख लेता हूँ 2 साइन x कोस x। ये साइन 2x का फॉर्मूला एज इट इज मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखिए एक तो 2 कॉमन है और साइन x कॉमन है, तो 2 साइन x आप कॉमन ले लेंगे, कोस 2x प्लस कोस x। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि 2 साइन x इसमें भी है, देखो 4 में 2 है और साइन x है। अब ये कोस 2x और कोस x बचा। अब आप कहोगे कि अब तो ये 2 और 3 हो रहा है, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब टर्म ही ये बचा है अपने पास, तो इसमें c और d लगाना ही पड़ेगा, कोस c प्लस कोस d। अब चाहे फ्रैक्शन बनो क्योंकि देखो राइट हैंड में भी फ्रैक्शन है, तो बोलिए 2 साइन x इसमें आएगा 2 कोस, ऐड करोगे 3x बाई 2 और माइनस करोगे x बाई 2, समझ पा रहे हैं ना। और ये देखो 2 2 जा 4 साइन x कोस 3x बाई 2 और कोस x बाई 2, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 8। ये 8 और 9 और 10 ये अलग थोड़े क्वेश्चन है, तो इसमें आपको इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 8 बता देता हूँ, 9 और 10 आप ट्राई करना और अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें एक्सप्लेन भी करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। पहले मैं इसमें क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, इसमें एक्चुअल में करना क्या है, आपको 10x दे रखा है और ये कितना
-4/3। और ये जो एंगल है ये कह रहा है कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड में है, मतलब जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, समझ पा रहे हो ना। अब करना क्या है, इसमें आपको निकालना है सभी में, क्वेश्चन 8 में, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10, अब इनके 3-3 पार्ट है मतलब। तो क्वेश्चन 8 में आपको इसमें निकालना है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। आपको इसमें क्वेश्चन 8 में, 9 में और 10 में sin x/2, देखो अब हाफ एंगल है इनमें, यहाँ x है और ये x/2 है, cos x/2 निकालना है, tan x/2 निकालना है, ये तीनों वैल्यू इसमें आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन 8 देखिए, यहाँ बता देता हूँ। पहली चीज तो आप ये देखो कि अब x तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन x/2 कहाँ चला जाएगा, ये आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसमें थोड़ा यहाँ बता देता हूँ इसके सॉल्यूशन में। अब सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से होता है, 90 से होता है अपने पास, कहाँ तक बोलिए, 180 तक। तो देखिए जो x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है आपके पास, ये है 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, अरे सेकंड होता है ना 0, ये 90, ये 180, तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में होता है। तो वही चीज को मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ। तो 90 से x होगा बड़ा और 180 से होगा छोटा। तो ये तो x के लिए है, लेकिन हमें x नहीं, हमें तो क्या चेक करना है, x/2 चेक करना है सभी में। अब x/2 का भी तो पता करेंगे ना कि कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो देखिए x/2 बनाने के लिए इसमें डिवाइड बाई 2, समझ पा रहे होंगे, इसमें डिवाइड बाई 2 और इसमें भी डिवाइड बाई 2। तो ये देखो कैसे कहाँ बन गया, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया x/2 और ये हो गया 90। कहने का मतलब देखो 45 से 90 मतलब अब ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में आया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे होते हैं पॉजिटिव। तो क्वेश्चन 8 के लिए इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। सबसे पहले आपको यही चेक करना पड़ता है इसमें। तो आपको ये देखना है कि sin x/2, cos x/2, tan x/2 ये पॉजिटिव बनेंगे या नेगेटिव। तो उसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट आपको x के लिए था, लेकिन हमें तो x/2 बनाना है। तो x/2 बनाना आपको आया होगा, 2 2 2 सब में कर लेंगे नीचे। और अब ये देखो x/2 कहाँ मिला आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला। अरे 90 डिग्री तक है ना, यहाँ चाहे कुछ भी हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पूरा अपना क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सारे होते हैं पॉजिटिव। मतलब आपको ये समझ आया। अब आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। तो देखिए अब वैल्यू कैसे निकाल लेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन इससे tan x को चेंज कर लेंगे। देखो tan x क्या है आपके पास, -4/3। अब यहां से मैं एक बार cos x बना लूं, और cos x है तो ये भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि समझ पा रहे हैं ना, x सेकंड में है और सेकंड में cos भी क्या ही होता है अपने पास, नेगेटिव। आप इनमें ये कंफ्यूज मत होना कि कभी मैं पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मैं एक बार चेक कर रहा हूं x के लिए। तो x को तो इसके हिसाब से चेक करना है सेकंड के हिसाब से, और x/2 को इसके हिसाब से चेक करना है फर्स्ट के हिसाब से। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं इसमें होना चाहिए। तो देखिए cos x, अब x सेकंड में है ना, और सेकंड में cos होता है अपने पास नेगेटिव, और इसको आप निकाल सकते हो वैल्यू अपने, जो भी पंडित बद्री प्रसाद है या लाल बटे कक्का है, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हो, सर्व समीकरण से भी। तो मैं सीधा ही आपको ये बताने की इसमें जरूरत नहीं है। तो ये बोलिए क्या बनेगा अपने पास, ये बनता है 3/5 बनेगा, ये -3/5। समझ पा रहे हैं इस बात को आप। अब देखिए ये cos x आ गया। अब cos x को आपको अब cos x/2 मिल सकता है यहाँ से, या sin x/2 भी आप पहले ऑब्टेन कर सकते हो। तो देखो cos x/2 अगर मैं निकालना चाहूँ तो इस cos x की हाफ एंगल फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर। देखो cos 2x आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, 2 cos स्क्वायर x -1, लेकिन यहाँ पर 2x है तब x आता है, और x होगा तो उसका आधा क्या आएगा, x/2 आएगा ना।
हाफ एंगल फॉर्मूले में एंगल हाफ करना है, 2x से x तो x से x/2 और -1, और ये किसके इक्वल है, -3/5 के इक्वल है। और अब इससे वैल्यू आ जाएगा cos x/2 का, और वैल्यू पॉजिटिव उठाना आपको। तो बोलिए cos x/2, एक साथ ही कर देता हूँ सारा, इसमें 1 उधर कर लेके जाएंगे अपन, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो कितना बचेगा यहाँ से, 5 - 3, तो ये 2/5 बच जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये हो जाएगा अपने पास 2/5। एक 2 ये मल्टीप्लाई में है, वो इधर डिवाइड में आएगा, और स्क्वायर हटाए तो क्या और लगेगा, √ और लगेगा। देखो सारा कर दिया, प्लस कर लिया 1, 2 नीचे ले आया, स्क्वायर भी रिमूव कर लिया, √ तो बोलिए cos x/2 आपको यहाँ दिक्कत नहीं करेगा। ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये 2 इसमें आप कर लोगे क्या, कैंसिल। तो बोलिए cos x/2 अपने पास हो जाएगा 1/√5। तो ये हो गया 1/√5। तो स्टूडेंट ये आपको समझ आना चाहिए cos x/2। अब cos आ गया, फिर तो sin और tan में कोई दिक्कत नहीं है। तो cos x/2 सबसे पहले आपको निकालना है इसमें, और x/2 ये पॉजिटिव लेना है, ये मैंने आपको बता ही दिया। x/2 फर्स्ट में है तो पॉजिटिव, और x को देखना है सेकंड के हिसाब से, जिनमें एंगल x है वो आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड चतुर्थांश के हिसाब से, और जिनका एंगल x/2 है वो आप देखेंगे इसके हिसाब से। अब देखिए इसको आप नोट करें वीडियो को पॉज करके, और अब मैं आपको sin और tan x/2 और बता देता हूँ। cos x/2 का वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगा, तो ये रख लेता हूँ यहाँ। तो ये आपके पास cos x/2 का 1/√5। अब देखो नाउ, अब आप जानते हो, और यहाँ से आप चाहे वैसे भी निकाल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद से। तो देखो sin x/2 क्या आ जाएगा, sin x/2, तो इसके लिए आप आइडेंटिटी ले लो, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। ये कितना जानते हो, 1, क्योंकि यहाँ भी x/2 ले लिया, यहाँ भी x/2। cos x/2 यहाँ डाल दोगे sin आ जाएगा। तो देखिए sin स्क्वायर x/2 कितना आ जाएगा, ये 1, और इसका स्क्वायर करके माइनस कर दो उधर, तो इसका 1 का स्क्वायर 1, और ये आपको समझ आ रहा होगा माइनस उधर गया तब, और स्क्वायर करेंगे तो 1/5, और आपको sin x/2 चाहिए तो स्क्वायर हटा लो, √ में आ जाएगा कितना, 5 - 1 4/5। तो ये आपको sin x/2 का वैल्यू इसमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 और √5। ये वैल्यू किसका आ गया, sin x/2 का। और tan x/2 आपको पता ही है, sin/cos कर लेंगे। तो यही बता देता हूँ, tan x/2 क्या होता है, sin x/2 cos x/2। तो sin x/2 है 2/√5, और ये है 1/√5। तो देखिए इसमें √5 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, और बोलिए tan x/2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके पास 2। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने क्वेश्चन 8 बताया, जिसमें आपको sin x/2 cos x/2 और tan x/2 फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने से पहले आप उनका साइन जरूर चेक कर लेना। जो भी आपको क्वाड्रेंट दे रखा है x का देगा, और उसका नीचे 2 2 करके आप क्वाड्रेंट चतुर्थांश चेक करके आप करेंगे। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।